बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। दिल्ली में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास। रवीश, क्या खबर है वहां से? किस तरह की तैयारी नजर आ रही है और इस बैठक में और क्या होना है, एजेंडा क्या है? जी देखिए नगमा, आज सीईसी की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। अभी बैठक कुछ देर के बाद में शुरू होगी और तकरीबन 6:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी का मुख्यालय है और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस मुख्यालय में अभी से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं कि कैसे G20 का जो सफल आयोजन हुआ है उसको लेकर आज यहाँ पर कार्यकर्ता पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करेंगे और खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री इनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। लेकिन हालांकि उनका कोई भाषण देने का यहाँ पर कोई प्लान नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता तमाम सारे अलग अलग जगहों से, दिल्ली और NCR से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और ये आप देखिए इस तरीके का जो पोस्टर है G20 के सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, तो इस जगह से यहाँ से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद में आएंगे। आप देख सकते हैं कि सड़क पर भी तमाम सारे कार्यकर्ता जुटे हैं, यहाँ पर भी कार्यकर्ता हैं और कोशिश यही है कि इनको जो है ये लोग अभिवादन करेंगे। ये आप देखिए तमाम सारे जो महिलाएं हैं, तमाम सारे पुरुष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मैडम क्या लेकर आप आई हैं? ये क्या लेकर आई हैं? ये दुदुम्बी है और आपके NDTV चैनल पर कई बार आ चुका है। अच्छा। जी, इसकी बहुत सारी तस्वीर और रिकॉर्डिंग हमारे पास है। पूर्व में भी दिखाइए। तो इस तरीके के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज सीईसी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक से पहले कार्यकर्ताओं का जो अभिवादन है, जो एक धन्यवाद यहाँ पर एक छोटा सा रोड शो टाइप का यहाँ पर निकलेगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करेंगे। तो उसकी तमाम सारी तैयारियाँ बीजेपी के मुख्यालय पर हो चुकी है और G20 के जो अलग अलग नेताओं के साथ में दिखाया गया है, सड़कों पर भी तमाम सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तो कुछ देर का कार्यक्रम होगा। ये G20 का धन्यवाद यहाँ पर देंगे कार्यकर्ता। उसके बाद में वो केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसकी बैठक में चले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 50 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की एक बहुत अहम बैठक है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत करना है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद में जो 50 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आज देर रात तक या फिर कल वो निकल सकती है। तो आज उनका कार्यक्रम तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद वो मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग देखना है कि कितनी देर तक चलती है। लेकिन साफ है कहीं ना कहीं कि जो G20 और जो चंद्रयान एक सफल अभियान रहा है भारत का, उसको भी कहीं न कहीं जो सियासी तौर पर एक आप कह सकते हैं कि प्रचार करने की कोशिश है और उसके ज़रिए ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है वो ग्लोबल एक स्टेज पर एक लीडर बनकर उभरा है। तो इसको जो है वो कार्यकर्ताओं, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह है और इस बात को जन जन तक पहुंचाया भी जाएगा इन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ताकि इसका जो सियासी फायदा है वो भी एक लिया जा सके। तो उसी की आज यहाँ पर तैयारी चल रही है। देखना होगा कि कुछ देर के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो क्या वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं या फिर अभिवादन करके और फिर वो बैठक के अंदर चले जाते हैं। जी रवीश, तो प्रधानमंत्री बस आने वाले हैं, जैसा आप बता रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और ये G20 की कामयाब आयोजन के बाद पहली बार है जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। आपने सही कहा कि चंद्रयान का जो कामयाब मिशन रहा वो ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए, उसके बाद यहाँ पर G20 का आयोजन हुआ जिसमें न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, एक आम सहमति बनी बहुत सारे मुद्दों पर। तो इन सब के बाद में अब ये केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक हो रही है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर और किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? जी देखिए, ये जो तैयारी है ये बहुत ही कम वक्त में की गई है। यानी आज सुबह जो है वो तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास में
यहाँ से एक प्रस्ताव गया था दिल्ली बीजेपी की ओर से कि कार्यकर्ताओं का मन है कि अगर मोदी जी यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं तो कार्यकर्ता इकट्ठा होकर उनका स्वागत करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। तो एक प्रपोजल गया था और उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने इस प्रपोजल को हरी झंडी दिखाई और आप देख सकते हैं बहुत ही कम वक्त में तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली और आसपास के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। ये तो बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है। बाहर सड़कों पर जो है जब वो आएंगे तो सड़क पर भी तकरीबन 150 से 200 मीटर तक जो है वहाँ पर भी कार्यकर्ता होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद रहती है। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री आते हैं पूरी सड़क को खाली करवा लिया जाता है। यहाँ पर भी उस तरीके से लोग नहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन अब चूंकि कार्यकर्ता इतने ज़्यादा यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए इस तरीके का आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक बैरिकेड को जो है वो इस तरीके के लोहे के बैरिकेड को लगाया गया है ताकि उस बैरिकेड के पास में रहें, उस कॉरिडोर में न जा पाएँ जहाँ से जो है वो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये आप देखिए कि ये इस तरीके का जो बैरिकेड है वो लगाया गया है, यानी इस बीजेपी मुख्यालय के इस गेट से एंट्री करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकरीबन 6:30 से 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे और उसके बाद में वो यहाँ से जो अभी तक का कार्यक्रम है, अब देखते हैं सुरक्षा इंतजाम के क्या होते हैं, लेकिन उनका पैदल जाने का है कि उस ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद में वहाँ से वो सीईसी की बैठक के लिए ऊपर चले जाएंगे। जहाँ पर बैठक हो रही है उस बैठक में शामिल होने के लिए वो चले जाएंगे और फिर ये बैठक देखते हैं कि कितनी देर तक चलती है। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए ये पोस्टर मोदी है तो मुमकिन है G20 सम्मेलन में दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है। एक कोलाज बनाया गया है जिसमें तमाम सारे वैश्विक नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। ये आप देखिए विश्व में बढ़ाया भारत का मान, हर भारतीय को मोदी जी पर अभिमान। तो कार्यकर्ताओं के अंदर में भी एक बहुत उत्साह है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैम ये बताइए, ये लाइव आप जो है आप कहाँ से आई हैं? और मैं मानेसर से आई हूँ। मैं मानेसर मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष। मानेसर मतलब हरियाणा से? जी, मैं हरियाणा से आई हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के आई हैं और क्या आज यहाँ पर आप लोगों का कार्यक्रम है? आज G20 से रिलेटेड मोदी जी का कार्यक्रम है और हम सब उनका शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश का उन्होंने परचम जगह जगह फैलाया है और हम इसी प्रकार से आज हम सभी बहनें उनका स्वागत करने आए हैं। मैं महिला मोर्चा से हूँ, इसीलिए नारी शक्ति को भी मैं आश्वासन देती हूँ कि सब इकट्ठे होंगे और मोदी जी को एक सत्कार के भाव से उनका धन्यवाद करेंगे। सारे लोग मानेसर से आए हैं, ये पूरा ग्रुप आज? आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आईपी एक्सटेंशन। अच्छा, आईपी एक्सटेंशन से। मोदी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर हम उनका धन्यवाद करने आए हैं, स्वागत करने आए हैं कि उन्होंने भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में जो शिखर सम्मेलन करके एक कदम बढ़ाया है और ये इस बात का पक्का विश्वास दिलाता है। पहले भी भारत विश्वगुरु था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये एक उत्साह जरूर कार्यकर्ताओं का बढ़ा है। जिस तरीके से चंद्रयान का सफल अभियान हुआ और उसके बाद में G20 का एक बहुत ही सफलतम जो है वो सम्मेलन करवाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है, उत्साह है। और जिस तरीके से इसको प्रचारित प्रसारित किया गया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये और ख़ास तौर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इस बात को ज़रूर कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी जो नारा है उस नारे के मुताबिक ही अब सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो अब देखना होगा कि अभी थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो फिर इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर क्या वो इनको संबोधित करते हैं या फिर इनका अभिवादन स्वीकार करके वो सीईसी की बैठक में भाग लेने के लिए चले जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक माहौल जो है वो G20 के बाद में एक तैयार हुआ है और उत्साह है। अब चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं तो उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है और लोगों के अंदर में भी ये, चूंकि जब भी मीटिंग होती है बीजेपी की उस तरीके से तो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाइए। तो ये भी एक मौका है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो इस कामयाबी को भी लेकर और दूसरे जगहों पर लोगों को बताएंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज एक अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तमाम सारे और लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। 4 या 5 घंटे का एक टाइम था और उस टाइम के अंदर आप देख सकते हैं कि इतने अगर कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उत्साह को दिखाता है कार्यकर्ताओं के।
तो क्या समय दिया गया है यहाँ पर? ये कार्यकर्ता कब से जुट रहे हैं और क्या समय है प्रधानमंत्री के आने का? ये जो बैठक हो रही है वो कितने बजे शुरू होगी रवीश? और ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जैसा आप हमें वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लोग जुटे हुए हैं। चुनाव समिति की बैठक तो एक हिस्सा है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया इसलिए भी कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर एक तरह से स्वागत किया जाए, उनका सत्कार किया जाए G20 के कामयाब आयोजन के लिए और उसके पहले चंद्रयान की कामयाबी और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेकर तमाम लोग जोश में हैं। जितनी भी महिलाओं से आपने बात किया वहाँ पर, तम सब ये कह रही हैं कि G20 की कामयाब आयोजन से भारत को विश्व में जो प्रधानमंत्री ने जो जगह दिलाई है उसके लिए हम उनका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है एक बार फिर से कि तमाम लोग यहाँ पर जो जुटे हैं बहुत बड़ी संख्या में, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, बताया जा रहा है। यहाँ पर वैसे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके लिए नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस अहम बैठक में ये माना जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं, विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उनमें उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी अब आखिरी मुहर लग सकती है कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे इन राज्यों में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद आज सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में ही फैसला होगा। मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है। तो ये जो असेंबली चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उनमें उम्मीदवारों की लिस्ट पे भी आज इसमें चर्चा होनी है, पर सभी राज्यों की हो ये ज़रूरी नहीं है। इससे पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के घर पे भी बैठक हुई है और इसमें राज्य के छत्तीसगढ़ के लिए और इसमें राज्य के आला नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। पिछले महीने जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की थी। इनमें से ज़्यादातर ऐसी सीटें थीं जिस पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में हार का सामना किया था। तो पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी हुई थी। अब बाकी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए आज जो है वो लिस्ट सामने आ सकती है। तो एक मुख्य बात जो है वो ये है कि ये चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की, इसमें प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन चूंकि ये G20 शिखर सम्मेलन के फौरन बाद ये बैठक हो रही है, तो जो कामयाबी रही है G20 की और जिस तरह से सरकार को सफलता मिली है इसके बहुत ही कामयाब आयोजन में, उसके लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो पूरी भीड़ यहाँ दिख रही है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, जहाँ पर ये बैठक होने वाली है और जहाँ तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ जो आप वहाँ से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं रवीश, लोग कुछ गाने भी गा रहे हैं, वहाँ पे तालियां बज रही हैं अभी से। तो स्वागत की पूरी तैयारी है। कुछ लोग फूल मालाएं लेके आए हैं और हमेशा देखा जाता है कि तरह तरह के जो नेता होते हैं या समर्थक होते हैं वो बहुत अनोखे अंदाज में स्वागत करने के लिए नेताओं का, खास करके प्रधानमंत्री का, तैयार रहते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा आपके आसपास नजर आ रहा हो तो दिखाएं हमें और लोगों से भी बात कर सकते हैं आप। जी देखिए, बिल्कुल नगमा, क्योंकि सीईसी की बैठक है तो एक यही मौका है, क्योंकि उसके बाद में 5 राज्यों के चुनाव हैं। लगातार नरेंद्र मोदी का अलग अलग राज्यों में दौरा हो रहा है। कल भी वो जाएंगे मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का दौरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मौका था। तो यही वजह है कि ये जो गैलरी है पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं अभी कई सारे कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है, क्योंकि अभी तक जो भारत था उनका ये कहना है कि मोदी के नेतृत्व के बाद में एक सशक्त जो है वो लीडर मिला है और उसका जो प्रभाव है वो दिख रहा है। तो एक मोदी की जो छवि है उसके जो उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं के अंदर तमाम सारा उत्साह मौजूद है। उनका ये कहना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? पटपड़गंज से 197 वार्ड नंबर।
वाह वाह। तो आज ये स्वागत मोदी जी का किस तरीके से आप लोग क्या सोच कर आए हैं? कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। दिल्ली को और देश को गौरवान्वित करा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। क्या सुंदर आयोजन था, वो सारी देश ने देखा, सारा देश वाह वाह कर रहा है। अच्छा, तो आपके आसपास के भी लोग, आप तमाम सारे लोगों से मिलती होंगी, इसका क्या मैसेज गया है? मैं निगम पार्षद हूँ, सारे लोग मुझे आकर बधाई देते हैं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पार्षदों को बधाई दी जाती है, विधायकों को दी जाती है कि आपके नेतृत्व इतना अच्छा है कि उन्होंने पूरे देश भर में नाम गुंजाया, दुनिया भर में नाम गुंजाया। निश्चित तौर पर नगमा, और यही वजह है कि तमाम सारे जो बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, उसमें आप देखिए कि सारे जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग नेताओं के साथ में यहाँ पर दिखाया गया है। कोशिश यही है बीजेपी नेतृत्व का कि मोदी के चेहरे पर, क्योंकि इस बार जो है वो आप सोचिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी को भी उस तरीके से मुख्यमंत्री पद का पहले घोषणा नहीं की जा रही है, यानी जो स्थानीय नेतृत्व है उसका चेहरा नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इन राज्यों का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वही वजह है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है एक ताकतवर लीडर की, उसको भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में उसको भी एक तरीके से उस छवि को पेश किया जा रहा है। अगर मैं आपको गैलरी में दिखाऊं जहां पर तमाम सारे कार्यकर्ता यहां पर जा रहे हैं, तो ये आप देखिए, ये पूरा गैलरी, यहां से नरेंद्र मोदी जी का अभी काफिला निकलेगा। उनके साथ तमाम सारे बड़े नेता रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, यहाँ पर जेपी नड्डा रहेंगे, राजनाथ सिंह होंगे। तो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इस गेट से, यानी सड़क पर भी जो दीनदयाल उपाध्याय रोड है जहाँ पर ये बीजेपी का मुख्यालय है, उस सड़क के भी दोनों ओर तमाम सारे कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एंट्री बीजेपी के मुख्यालय में नहीं होती है। जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर तमाम सारे कायदे कानून होते हैं। तो उसके चलते बहुत सारे जो आम लोग हैं वो सड़कों पर भी खड़े आपको दिखाई पड़ेंगे नरेंद्र मोदी के स्वागत में। बिल्कुल रवीश, धन्यवाद आपका। ये तमाम आपने दिखाया हमें कि वहां पर किस तरह का उत्साह है। प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। उसके पहले वहां पे कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, सभी हैं वहां मौजूद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए।